साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने भी पीटीआई छोड़ दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरा दिल अपने मुल्क और पाक फौज के साथ है। 9 मई के वाकयात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कौमी तंसीबात पर हमला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। इमरान इस्माइल पुलिस रिपोर्ट में बेगुनाह करार। विचार के बाद मैंने ये आज फैसला किया है। मुश्किल फैसला था, आसान फैसला नहीं था। जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफा देता हूँ। फिलहाल अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ। मैं किनारा सियासत से, हम तहरीक इंसाफ से मैं अलग ही पैगाम निकाल रहा हूँ, उसकी टिकट भी वापस कर रहा हूँ। सियासत से भी शायद मैं 10 मिनट काम कर रहा हूँ और आज से PTI से ला तलकी का ऐलान करता हूँ। पीटीआई रहनुमा हाशिम डोगर का 4 साबिक MPs के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहा पाक फौज वतन की मुहाफिज है। 9 मई के वाक़यात काबिल मजम्मत हैं। अली जैदी का भी PTI और सियासत छोड़ने का ऐलान। अली जैदी ने कहा फैसला बहुत सोच विचार के बाद किया। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। पेशावर में PTI रहनुमा शौकत अली भी पार्टी छोड़ गए। कहा सियासत में तशद्दुद काबिल मजम्मत है। उधर साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर अख्तर मलिक, साबिक MPA मियां तारिक भी पार्टी छोड़ गए। फाशिस्ट हुकूमत तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए जाबिराना इक़दामात सोच रही है। रिकॉर्ड ने महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। डॉलर 310 रुपए तक पहुंच गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट। कहा मुल्की मईशत आंखों को सामने तबाह हो रही है। PDM क़यादत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। PTI रहनुमाओं के खिलाफ हुकूमत के नए इक़दामात। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, फारूक हबीब, अली अमीन गन्नापुर, शेख रशीद समेत दीगर रहनुमा के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए। जिन्ना हाउस हमला और तोड़फोड़ का केस। महकमा दाखिला पंजाब ने मजीद 4 JITs तश्कील दे दी। JITs मुख्तलिफ मुकदमात की तफ्तीश करेंगी। JIT कन्वीनर SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद होंगे। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि पुलिस की खुसूसी रिपोर्ट में कोई खास बात नहीं है। अदालत शाह महमूद कुरैशी की तरफ से मुसल्लह अफवाज के खिलाफ दिए गए बयान को गलत करार नहीं देती। कयास आराई पर किसी को हिरासत में नहीं लिया जा सकता। हुकूमत की तरफ से तश्कील दिए गए ऑडियो लीक्स कमीशन ने काम रोक दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सच को सामने आने से क्यों रोका जा रहा है। कमीशन को ना हुक्म इम्तना से आगाह किया गया, ना नोटिस दिया गया। वाज़ेह किया था कि किसी को मुल्ज़िम नहीं ठहराएंगे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।